14 ठिकानों पर की छापेमारी से मचा हड़कंप। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ की गई बैठक। जीएम ऑफिस ने की जनसंपर्क अभियान की शुरुआत, भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। चोरों के हौसले लगातार हो रहे बुलंद, ज्वेलरी की दुकान में की लूटपाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं आफीफा मलिक। एक तरफ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई पार्टियां अपने क्षेत्र में उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं, वहीं बिलासपुर से खबर सामने आ रही है जहां लंबे समय से भाजपा से जुड़ी चांदनी भारद्वाज ने भाजपा पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ से पार्टी से जुड़कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। वहीं नाराज नेत्री भारद्वाज ने बताया कि वो बीते साल 2011-2012 से भाजपा से जुड़कर कार्य करती आ रही थी। इस दौरान साल 2014-15 में जनपद चुनाव में उम्मीदवार के रूप में वो भागीदारी ली थी, लेकिन इस दौरान पार्टी से समर्थन नहीं मिला। मैं अभी बीजेपी पार्टी से थी और अभी मैं जनता कांग्रेस जोड़ी में गई हूँ। क्या वजह था? वजह वैसे कुछ नहीं, बस मैं 2011-12 से भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई थी और 2013 में मैंने बीजेपी से विधानसभा के लिए टिकट की दावेदारी की थी और उसके बाद मैं बिलासपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी संतोष कुमार सिंह ने बीती रात दौरा कर विधानसभा चुनाव के लिए कोनी और सकरी में बनाए गए जांच नाके में तैनात एसएसटी दल के कामकाज का निरीक्षण किया। सड़क पर उतरकर कई वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान आवागमन बाधित न हो, इसके लिए वाहनों को किनारे खड़ी करके जाँच करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त भी उनके साथ मौजूद थे। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में 19 स्थैतिक निगरानी दल और 19 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें तैनात की गई हैं। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने रेलवे परिक्षेत्र के जीएम ऑफिस में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शहर को बी ग्रेड देने का समर्थन किया। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने नई जिला पंचायत और पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में एक एक विभाग के अफसरों और कर्मचारियों से मिलकर भाजपा के कमल निशान पर वोट देने की अपील भी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दाताओं से प्रत्यक्ष मुलाकात करना, इस 5 साल की छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर जनता में आक्रोश और बिलासपुर की जनता में अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, डेवलपमेंट जो पूरे शून्य हो गए उसको लेकर आक्रोश है। और मुझे बहुत अच्छा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है और मतदाता का रुझान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने। बिलासपुर में कैंडिडेट भी आ गए हैं सामने। अब कांग्रेस वो तो पहले से कैंडिडेट हैं, 5 साल से विधायक हैं, जनता उनको देख ही रही है। आप जो काम कराए थे उसका मेंटेनेंस भी नहीं कर पाए, उसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेंटेनेंस भी नहीं करा पाया और एक भी नया काम भी नहीं कर पाए। विकास तो दूर, अपराध का गढ़ बना दिया बिलासपुर। 10 बजे के बाद माता पिता डरते हैं उनके बच्चे सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा बिलासपुर। गरियाबंद के बिद्रा नवागढ़ सीट पर कांग्रेस ने जनक ध्रुव को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद जनक को बाहरी बताकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि 40 साल तक पार्टी की सेवा करने के बावजूद पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी लायक नहीं समझा, बल्कि बाहरी व्यक्ति को दोबारा मौका दे दिया। इस बात से कांग्रेस के आदिवासी नेता धन सिंह मरकाम ने भी नाराजगी जताई। लगातार प्रशासन की कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खबर रतनपुर से है, जहां तेज रफ्तार कोयले से भरी ट्रेलर वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने ढाबे में जा गई, जिसके बाद ढाबे में सो रहे 3 कर्मचारी ट्रेलर के नीचे दब गए। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और 2 घंटे रेस्क्यू चलाया गया। फायर ब्रिगेड और जेसीबी की मदद से ग्रामीणों के साथ मिलकर तीनों मजदूरों को एक एक कर ट्रेलर के नीचे से निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
सभी को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल ट्रेलर का चालक मौका देकर फरार हो गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत ही कठिन टास्क था। एक 18 चक्का वाला ट्रेलर जिसमें कोयला भरा हुआ है, ढाबा में पूरा घुसा दिया, जिसमें कर्मचारी सोए हुए थे। 3 लोग सोए हुए थे, जिसमें से तीनों ही दबे हुए थे। एक कर्मचारी को बहुत पहले निकाल लिया गया, 2 को अभी तत्काल रेस्क्यू कर निकाला गया है और तत्काल एम्बुलेंस से चिकित्सक लाभ दिलाने के लिए पिंडरा। खबर गौरेला पेंड्रा से है, जहां प्रयागराज से रायपुर जा रही बस बंजारी घाट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार 50 यात्रियों में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बिलासपुर रेफर कर दिया गया। मैंने पूरा चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी कर दिया, पूरी 4 एम्बुलेंस को भेज दिया, सेंट्रल कमांड 108 को भी मैंने खबर किया। उन लोगों ने भी प्रॉम्प्टली पूरा जो है ना गाड़ियाँ भेज दी। मैंने वहाँ का सीएमएचओ जो बिलासपुर सीएमएचओ को भी इंटीमेट किया। मेरे को विधायक महोदय ने जो है वो सवेरे फ़ोन कर दी, वो उधर से गुजर रहे थे। उनने तुरंत जैसे बताया, मैंने पूरा वहाँ बिलासपुर सीएमएचओ को भी मैंने खबर कर दी कि वहाँ का पूरा हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दें, वहाँ के सिविल सर्जन को, और वहाँ की भी एम्बुलेंसेस को भेजने के लिए मैंने बोला, तो उनने भी भेजे हैं। और हमारे यहाँ से 4 एम्बुलेंसेस गए और यहाँ जो है 12 पेशेंट को लेके आए। बाकी बिलासपुर रिफ़र हो गए, कुछ केंद्रा पीएचसी में है, कुछ रतनपुर गए। खबर जगदलपुर से है, जहां चित्रकूट विधानसभा एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है। बता दें, यह चुनाव क्षेत्र मुख्य रूप से एक रसूखदार और एक निम्न किसान के बीच चुनाव होना है। इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि अभी बस्तर सांसद भी हैं, बता दें वर्तमान विधायक राजमन बेंजाम के लोगों के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार है। उन्होंने किसी को निराश नहीं लौटाया। जो भी समस्या आती थी उसे उनका तत्परता से सुनते थे और निस्तारण भी करते थे। और अब वर्तमान विधायक अपने लाभ के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, आप पहले अपनी पृष्ठभूमि बताइए। आपने पंचायत में आपका क्या क्या दखलंदाजी था? सर, मैं बचपन से एक पढ़ा लिखा और रुचि एक किसान का बेटा हूँ। किसान से मेरे को राजनीतिक में पहले से रुचि था और रुचि से मैं पहली बार 2005 में सरपंच बना। उससे पहले मेरे पिताजी सरपंच थे। उसके बाद मेरे मिसेस अभी 2 बार सरपंच, अभी वर्तमान में सरपंच 10 साल सरपंच है। वर्तमान में मैं 2 बार 10 साल जिला पंचायत सदस्य भी था। अभी वर्तमान में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी के रूप में मुझे चुना है चित्रकूट विधानसभा के। और मेरे परिवार को देख रहे, मेरे घर में मैं जो जनता जानते हैं, मेरी जनता के बीच में रहकर मैं अपने जीवन यापन खेती से ही करता हूँ, खेती किसानी से करता हूँ। सरपंच था, बहुत लोग घर भी बनाए, बिल्डिंग बनाए। मैं ऐसा मैं नहीं सोचा, जनता की सेवा किया। यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो एक कहावत आपने सुनी होगी, एक चींटी भी बहुत बड़ी शक्ति हो जाती हाथी के लिए। आप अगर इस ढंग से सोचा जाए, क्योंकि आपकी लड़ाई जिनके साथ है वो सच में हाथी है और आप उनके सामने चींटी की हैसियत से लड़ रहे हैं। आप चाहें, क्योंकि आपके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सर्वे भी किया है अंदर जाके, तो हमने देखा कि आपकी छवि बहुत अच्छी दिख रही है लोगों के बीच में। और हर आदमी चाहता है कि एक उनका समकक्ष आदमी ही यहाँ का प्रतिनिधित्व करे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष के साथ आपकी लड़ाई है, यानी एक रसूखदार और एक गरीब इंसान के साथ लड़ाई। इस बारे में आपको क्या क्या तकलीफ आ सकती है? मैं निश्चित तौर पे मैं किसान का बेटा हूँ और मैं किसान लगातार लोगों से जुड़ा हूँ। जैसे आपने कहा कि चिट्टी हाथी, कीचड़ में हाथी फंसे रहने से मेंढक की लात मारता है नहीं, मेंढक की लात मारता है। तो उस विषय को लेकर जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, वो कितनी बड़ा हाथी, वो पैसा वाला है, पैसा बना लिया, एक बार विधायक, एक बार सांसद, अब प्रदेश का अध्यक्ष है। तो मैं निश्चित तौर पर मैं गरीब परिवार से हूँ, मगर मैं चुनौती दे रहा हूँ, क्योंकि हर जगह हर जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे हमारे वरिष्ठ लोग हैं, पूर्व के विधायक। मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा में प्रत्याशी की घोषणा होते ही विरोध के साथ इस्तीफे का दौर चालू हो गया। लोकल वर्सेस बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा गरमाने लगा, जहां लोरमी के राजनीति समीकरण दिलचस्प भी होने लगे। लोरमी विधानसभा में वर्तमान वोटर 2,26,734 हैं।
जिसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर हैं। वहीं दूसरे स्थान पर साहू समाज और अनुसूचित जनजाति के वोटर, शेष अन्य वर्ग है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने साहू समाज से प्रत्याशी उतारे हैं, जो दोनों ही उम्मीदवार स्थानीय नहीं होने से कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाते हुए विरोध किया। रायपुर विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों के नाम सामने आते ही अलग अलग जगह से दोनों पार्टियों में विरोध देखने को मिल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जयपुर के कार्यकर्ता 3 दिनों तक रहे, तो वहीं रायपुर के राजीव भवन के सामने पामगढ़ के प्रत्याशियों को बदलने के लिए स्थानीय कार्यकर्ता हाथों में शक्तियां लेकर पहुंचे और नए प्रत्याशियों को टिकट देने को लेकर सवाल उठाए गए। भाजपा की तरफ कांग्रेस पार्टी में भी अंदरूनी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। यहाँ पर पामगढ़ विधानसभा के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं और नाराजगी जता रहे हैं, राजीव भवन पहुँचे हुए। अच्छा, किस बात की नाराजगी है, क्यों आप लोग को नारे लगा रहे हैं, क्या मांग है आप लोग? देखिए, हमारा जो पामगढ़ का विधानसभा का प्रत्याशी है वो हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो बाहरी महिला है। वो बिल्कुल भी पामगढ़ में आती जाती नहीं है, ना हमारे सुख दुख में सहभागी बनती है। वो भी विशेष अवसरों पर पामगढ़ में आती है और उसको हमारे ऊपर थोप दिया गया है, जिसको पूरे कार्यकर्ता बिल्कुल नकार रहे हैं। आज उनको प्रत्याशी घोषित 3 दिन हो गया है, उनके कार्यालय का ताला नहीं खुल रहा है, कोई कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं। कुछ 1-2 पदाधिकारियों को छोड़ के सारे लोगों में नाराजगी है। वो अकेले क्षेत्र में घूम रही है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच के जो कार्यकर्ता कार्य करने वाले कोई भी हमारे साथी भाई, हमारा सीट आरक्षित है, उस समाज के किसी भी हमारे साथी भाई को टिकट दिया जाए, हम उसको तन मन लगाकर जिताने का काम करेंगे। पामगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं वे पहुंचे हुए हैं, कितने की संख्या में आप लोग आज रायपुर पहुंचे हुए हैं? हम लोग करीबन 200-250 की संख्या में आए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग का ये मांग है कि हम लोग को पामगढ़ में स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, हमको बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए। जो हमारे सुख दुख में 15-20 साल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर सुख दुख में आ जा रहे हैं, वो प्रत्याशी हमको चाहिए, हमको बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए। अपनी पार्टी के निर्णय के खिलाफ आप लोग जा रहे हैं? पार्टी के निर्णय के खिलाफ नहीं जा रहे हैं हम लोग अपने विधानसभा में दूसरे प्रत्याशी को दिए, बाहरी प्रत्याशी को दिए, उसके खिलाफ जा रहे हैं हम लोग, पार्टी के खिलाफ नहीं है। आपका परिचय? अवगत कराने आए हैं। मैं योगेश्वर सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पामगढ़। तो आज रायपुर कांग्रेस भवन पहुंचे हुए हैं पामगढ़ विधानसभा के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वे करीबन 500 की संख्या में पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को पामगढ़ विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में उतारा है। उसके विरोध में जो है आज ये कांग्रेस का जो है कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। आज उनके खुलकर जो है विरोध सामने आ रही है। इनका कहना है कि वो महिला प्रत्याशी है जो बिलासपुर की है, पामगढ़ में कभी नज़र नहीं आई और उसको टिकट दे दिया गया है। ऐसे प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करेंगे। आगे देख। रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के कई शहरों में दबिश देते हुए लोगों के घरों और ठिकानों पर छापेमारी मारी। बताया जा रहा है रायपुर के तिल्दा स्थित अमित चावल उद्योग और तिरुपति राइस मिल के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। वहीं 14 से ज्यादा के ठिकानों पर ईडी के कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग, वृद्धजन और निःशक्त मतदाताओं को मतदान केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए, जिसका पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग, वृद्धजन और निःशक्त मतदाताओं के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र को भूतल में रखा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक ऐप प्रसारित किया है जिसको कि सक्षम ऐप कहते हैं। तो इसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसका मतलब वो लोग मदद ले करके और अपने लिए सुविधाएं सुनिश्चित कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसमें वो लोग वहीं से बुक कर सकते हैं कि किनको व्हील चेयर चाहिए, किनको मतदान केंद्र आने जाने की सुविधा चाहिए, सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। निर्वाचन संबंध में संबंधित नियम, संचालन नियम 1961 के नियम 49N के प्रावधानों के परिपालन में मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने कबीरधाम जिले में होने वाले प्रथम चरण के विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए नियुक्त सामान्य
और पुलिस व्यकरवधा पहुंच चुके हैं, जहां सामान्य पुलिस और व्यय आबजर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। साथ ही सामान्य ने इतने जिलों के दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों की जानकारी ली। सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के पास माधुरी ज्वेलर्स की दुकान में बीते दिनों चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2.5 किलो चांदी सहित सोने के जेवरात बरामद किए और साथ ही आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। एक फरार आरोपी की फिलहाल तलाश की जा रही है। ये गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक आभूषण की दुकान थी, उसमें चांदी के आभूषणों की चोरी की गई। इसमें त्वरित से FIR दर्ज करके पूरा CCTV फुटेज पूरे एरिया की चेक की गई, रूट पूरा ट्रैक किया गया। तो इसमें कुल 3 अपराधियों का शामिल होना पता चला, जिसमें 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक वयस्क अपराधी है और एक अपचारी है। इसके अलावा एक अपराधी अभी उसके लिए धरपकड़ के लिए टीम गई हुई है। उसके बाद साथ ही साथ जो 3.5 किलो के करीब चांदी। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।